गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर और 10 तक ये प्रमाणित करता है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। उदाहरण के लिए जैसे वनवास के अंदर श्री रामचंद्र जी सीता के अपहरण के बाद बिलख बिलख कर रो रहे थे, ऊपर से पार्वती और महादेव जी देख रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया, पार्वती ने भी देखा किसको प्रणाम कर रहे हैं, महादेवों के देव। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान आए हैं, यानी 3 लोक के मालिक श्री विष्णु जी उर्फ उसके बड़े भाई थे श्री शंकर जी के बड़े भाई हैं। बड़े भाई को प्रणाम करना अनिवार्य होता है। तो कहा कि भगवान आए। पार्वती बोली ये मनुष्य? कहा ये रो क्यों रहा है, कि कोई आपत्ति है इसके ऊपर? तो भगवान रोते हैं कभी? श्री भगवान शंकर ने बताया कि इनकी पत्नी गुम हो गई है, किसी ने उठा ली है और ये इसलिए रो रहा है। तो यहाँ एक बात ये भी सोचने की श्री यानी शंकर भगवान की बुद्धि नहीं काम कर रही थी, उसको भी बुद्धि काल के हाथ में ना वो बता देता। अगर उनकी बुद्धि काम करती तो वो बता देते कि श्री रावण ने इसकी पत्नी उठा ली है। तो पार्वती के मन में ये आया कि ये आदमी रो है और इसको भगवान कह रहे हैं शंकर भगवान, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी तब मानूंगी वो भगवान है। शंकर भगवान ने पूछा कि कैसे परीक्षा लोगी? कि मैं सीता रूप धारण करके जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेगा मैं पार्वती हूं तो ये भगवान है, और नहीं पहचानेगा तो कहेगा भगवान। तो शंकर भगवान ने कहा कि तू ऐसी गलती ना करना, आप अगर ऐसी गलती करोगी तो मेरे काम की नहीं रहोगी, क्योंकि आप एक मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगे और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य मानी जाती है। पार्वती ने तब तो कह दिया कि ठीक है मैं नई परीक्षा लूंगी। शिवजी इधर उधर गए, पीछे तो सीता रूप धारण किया, श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब श्री राम को अपनी पत्नी का तो पता नहीं उठा कौन ले गया, डकरा रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं आपने सीता देखी, सीता देखी, सीता देखी, और वहां पे छान लिया उसको कि आप तो दक्ष पुत्री माया है, भगवान शिव को कहाँ छोड़ा है, अकेले कैसे आए? तो बड़ी शर्मिंदा हुई और उसके चरण छुए कि सचमुच आप भगवान हो, भगवान शिव आपको ठीक ही कह रहे थे। अब वहाँ काल ने उसकी बुद्धि खोल दी, ऑन कर दी, स्विच ऑन कर दिया राम की बुद्धि को। उसने वह तो पिछाड़ ली पार्वती थे और अपनी सीता का पता नहीं उन्हें ठा कौन ले गया। तो ये काल के अधीन थे सारे। तो कहने का भाव ये है कि ये काल कहता है कि सबकी बुद्धि मेरे हाथ में, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन योद्धा पाक रहा था, प्रसिद्ध हो गया, भाई साथ धनुषधारी नहीं देखा, एक तीर तो सैकड़ों का संहार कर देता था। और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, सारे कौरव जितने वो थे यादव आपस में लड़के मर चुके थे। और तब उनसे कहा था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से, पांडवों से कि सभी औरतों को तुम वहाँ ले जाओ, यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, यहाँ आसपास के लोग इनको परेशान करेंगे। तो अर्जुन उनको सभी लेकर जा रहा था, द्वारका की स्त्रियों को सुंदर हार पहनी हुई थी। तो रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने घेर लिया, सब औरतों के गहने लूट लिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। और वही अर्जुन योद्धा पाक रहा था और खड़ा खड़ा काप, वो गांडीव धनुष उस तो उठा को नहीं, हाथ क्यों करे खड़ा खड़ा। और जब सारा सांग हो लिया वो जा लिए, तब अर्जुन रो रहा है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ धोखा कराया, इसलिए बड़ा छलिया है। जब इसने युद्ध करवाना था तब तो मुझे पावर दे दी, एक मारू था 20 मरे थे, और आज ये मुझे पीठ छेद कर चले गए, मेरा हाथ भी ना उठे। तो परमात्मा कहते तुमने जड़ का पता नहीं है, तुम एक दूसरे को लहना देते हो ना। श्री कृष्ण छलिया था, छलिया है ये काल, ये श्री कृष्ण में और तुम में जब चाहे बुद्धि दे देता है, जब चाहे पावर दे देता है, और फिर थरी घिस काट देता है। खाओ धक्के, कर्म अपने भोगो। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को समझना है।
तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल, ये खुद कहता है मेरे हाथ में है।